हाय गाइस, वेलकम टू इन दिस माय चैनल। आज हम कार्य पढ़ने वाले हैं। कार्य जिसे इंग्लिश में वर्क कहते हैं। फिर यदि कोई दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं तो क्या हम कह सकते हैं वो कार्य हुआ? या कोई एक विद्यार्थी जो पुस्तक पढ़ता है, क्या हम कह सकते हैं कि वह कार्य हो रहा है? नहीं, साइंस के अनुसार इसे हम कार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि कार्य करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला वस्तु पर बल लगना चाहिए और दूसरा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। विस्थापित होना अर्थात वस्तु एक जगह से दूसरी जगह घिसकनी चाहिए। वर्ग को W से दर्शाते हैं। कार्य क्या और बल को F से दर्शाते हैं, गुणे विस्थापन को S से दर्शाते हैं। तो वर्क बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल क्वेश्चन ये रहा हमारा, इसका कार्य निकालना है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 5 न्यूटन बल लग रहा है, जब बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य निकाले। तो हमें पता है कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ये सब निकाल लेंगे, इसे इरेज कर देते हैं। तो दिया है हमारा वर्ग बल 5 न्यूटन का लग रहा है, इस पर लिख देंगे फोर्स 5 न्यूटन गुणे विस्थापन। हमारा विस्थापन कितना है? विस्थापन 2 मीटर हुआ है हमारा, यहाँ पे 2 मीटर बराबर 5 दूना 10 न्यूटन मीटर। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है, तो इसे हम 10 जूल भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 5 न्यूटन न देकर कहीं पे 90 मान दिया था, तो सबसे पहले उसे हम न्यूटन में चेंज करेंगे। न्यूटन में बदलने के लिए गुरुत्वीय त्वरण समान करें, तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? तो हमें पता है कार्य बराबर होता है बल जिसे फोर्स F से दर्शाते हैं गुणे विस्थापन। तो वर्ग हमारा बल दे रखा है 7 न्यूटन, 7 गुणे विस्थापन दे रखा है हमारा 8 मीटर 56 न्यूटन मीटर या जूल। 56 जूल को जिस दर्शाते हैं, क्योंकि कार्य और ऊर्जा कैसे मतलब जूल होता है, इसलिए इसे हम कार्य का जो भी निकालते हैं आंसर जूल में निकालते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 70 किलोग्राम का बल लगता है। क्या मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 5 मीटर है।
मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु को बल लगता रहता है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसे हम जस्ट कर देते हैं। अब देखो, मैंने जैसे कि पहले पिछले वीडियो में से बताया था, जहाँ पे हमें न्यूटन न देकर वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में दिया हो तो उसे हम सबसे पहले न्यूटन में चेंज करेंगे। न्यूटन में चेंज करने के लिए गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई करते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य वस्तु का द्रव्यमान दे रहेगा यहाँ पे पहले 70 किलोग्राम, और गुणे सबसे पहले इसको हम गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण इंटू विस्थापन। विस्थापन में कितना हुआ, विस्थापन में 5 मीटर हुआ है, 5 मीटर किया गया कार्य हो जाएगा हमारा 70। इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70 किलोग्राम मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकेंड से, तो हमारा जो यहाँ पे 686 जीरो, एक अंक बाद पॉइंट, एक अंक पॉइंट लगा देंगे, इतना आ जाएगा। और गुणे विस्थापन 5 मीटर हुआ है हमारा, तो कार्य बराबर हमारा आ जाएगा 3430 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे हमें बल दिया है 15 किलोग्राम, विस्थापन हमारा दे रखा है यहाँ पे 1.5 मीटर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हमें 15 किलोग्राम का मतलब कि द्रव्यमान में दिया हो तो उसे हमें न्यूटन में सबसे पहले चेंज करते हैं। न्यूटन में चेंज करने के लिए गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम गुरुत्वीय त्वरण मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व किया जाता है हमारा 147 न्यूटन। तो जब हमने इसे न्यूटन में चेंज किया है तो न्यूटन आएगा यहाँ पे। कार्य हमारा आता है बल गुने विस्थापन, तो बल हमारा बल कितना निकला हमारा 147 न्यूटन, और गुने विस्थापन हमारा देखा यहाँ पे 1.5 मीटर। तो हमारा कार्य बराबर हो जाएगा 220.5 जूल। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करना होगा। यदि हमारा कार्य 200 जूल हो और वस्तु का द्रव्यमान दे रखा हमारा 20 न्यूटन, तो आपको विस्थापन ज्ञात, आपको एस बराबर अर्थात विस्थापन बताना है कि कितना होगा यहाँ पे, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे कार्य दे रखा है 20 जूल दे रखा है, और न्यूटन मतलब कि बल दे रखा है 20 न्यूटन है, तो हमें कार्य ज्ञात विस्थापन ज्ञात करना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु को बल लगता है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। तो सबसे पहले हमें कार्य निकालने के लिए कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए कार्य का। तो कार्य का फॉर्मूला होता है वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू विस्थापन। फोर्स जिसे हिंदी में कहते हैं बल, और विस्थापन हिंदी में विस्थापन कहते हैं, जिसे एस से दर्शाते हैं, और बल को एफ से दर्शाया जाता है और कार्य को डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ यहाँ पे 7 न्यूटन का बल लगता है, मतलब हमारा एफ दे रखा है 7 न्यूटन। यहाँ इसे साइड में लिख देते हैं, हमें यहाँ लिख देते हैं फोर्स हमारा दिया हुआ है 7 न्यूटन,
और विस्थापन कितना है, विस्थापन 8 मीटर होता है, विस्थापन जो है 8 मीटर है, 8 मीटर। और ये हमारा वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू विस्थापन। इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं इजीली। आइए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वर्क बराबर फोर्स इंटू विस्थापन, फोर्स हमारा 7 मीटर, 7 इंटू विस्थापन हुआ हमारा 8 मीटर, 8। इसको सॉल्व करें, 7 के 56 जूल आ जाएगा। 56 जूल या न्यूटन मीटर कर सकते हैं हम, क्योंकि कार्य का ऐसा मत जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे न्यूटन दिया था, न्यूटन में भार जो था, सॉरी बल जो था न्यूटन में था, लेकिन यहाँ पे हमारा बल जो है किलोग्राम में। सबसे पहले से हमें न्यूटन में चेंज करना होगा। अब देखो, न्यूटन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू विस्थापन, फॉर्मूला ये है हमारा। और हमारा बल जो दे रखा है यहाँ पे किलोग्राम में, बल जो है किलोग्राम में, बल कितना है 15 किलोग्राम है, 15 किलोग्राम। और हमें इसे न्यूटन में चेंज करना है। न्यूटन में चेंज करने के लिए हम गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाया जाता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इतने से, तब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 15 किलोग्राम से सॉल्व करके आ गया हमारा। मार्कर ही नहीं चल रहा, इसे सॉल्व करके आ गया हमारा 147 न्यूटन। अब देखिए, हमारा बल जो था वो न्यूटन में चेंज हो चुका है। अब विस्थापन हमारा कितना देखा है, 1.5 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं, विस्थापन देखा हमारा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। अब इस फॉर्मूले में बैठा देंगे, तो वर्क बराबर फोर्स इंटू विस्थापन। हमारा फोर्स कितना दे रखा है यहाँ पे, 147 न्यूटन। 147 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 से, तो इसका आंसर आ जाता है, इसे सॉल्व करके आ जाता है हमारा 2205। और एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो इतना जूल। तो क्या यहाँ पे कार्य का परिकलन करना है, तो कार्य हमारा कितना निकला है, कार्य निकला है 220.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन में था जो हमारा, बैलों की जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है, हमें ये बताना है। तो कार्य, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू विस्थापन। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है हमारा, यहाँ पे है बल ज्ञात है हमें, बल दे देगा यहाँ पे 140 न्यूटन। और यहाँ पे विस्थापन हमारा कितना है, विस्थापन 15 मीटर है हमारा, 15 मीटर है। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्क बराबर जब फोर्स इंटू विस्थापन, फोर्स 140 न्यूटन हो जाए यहाँ पे 140 न्यूटन। हमें इसे गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बल जो है पहले से न्यूटन में चेंज है। और यहाँ पे विस्थापन 15 मीटर है इंटू 15। इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो इसका है 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 या 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 या 4 एकम 4, 4 2 6, 5 एकम 5 और 1 एकम 1। इसे सॉल्व करके कहता है 0, 6 5 11 1 हासिल 1 हो जाए 1 1 2। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 210 और 1 0 पहले से ही है, 1 0 1 बैठा देते हैं, तो आंसर आ जाता है 2100 जूल।